हेलो स्टूडेंट। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत बीजगणित में चैप्टर नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, तो आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल तथा गुणनफल निम्न हो। मूलों का योगफल दिया है ऋण 4 और मूलों का गुणनफल दिया गया है ऋण 12। तो ये जो वर्ग समीकरण बनाने के लिए जो सूत्र होता है यह है एक्स का वर्ग ऋण कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यहां पर अल्फा और बीटा जो लिया गया है ये अल्फा और ये बीटा, ये जो है मूल है। अल्फा पहला मूल है और बीटा दूसरा मूल है। अगर हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं यानी कि मूलों का योगफल है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं यानी कि मूलों का गुणनफल है। चूंकि हमको दोनों दिया गया है, मूलों का योगफल -4 दिया गया है, मूलों का गुणनफल -12 दिया गया है, तो इसी सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा जो दिया है उसको हम सीधा यहां शब्दों में लिख देंगे मूलों का योगफल इंटू एक्स है प्लस एल्फा इंटू बीटा जो दिया है उसको हम लिख देंगे मूलों का गुणनफल इक्वल क्या है 0। अब यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल की जगह हम कितना लिखेंगे -4 साथ में है इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल की जगह हमको कितना दिया गया है ऋण 12, तो ब्रैकेट में रख दो -12 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल में -4 और मूलों का गुणनफल में -12। चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो रहा था इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा +4x और ये प्लस माइनस का होगा -12 इक्वल 0। और यही जो है हमारा वर्ग समीकरण है। अब अगले समीकरण में देखते हैं। वर्ग समीकरण बनाएंगे जिनके मूल निम्नलिखित हों। अब यहां पर पहला दिया है 7 4, मतलब इसमें से एक मूल 7 है और दूसरा मूल कितना है 4। अब इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो यहां लिख देंगे यहां अल्फा इक्वल 7 बीटा इक्वल 4। पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो 7 धन 4 बराबर 11। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 11। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 4 यानी कि 7 4 28। अब वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण क्या होगा सीधा सीधा हम सूत्र लिख देंगे। तो वर्ग समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए 11x धन अल्फा इंटू बीटा कितना 28 इक्वल 0। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल क्या आ गया 0। और ये जो है आपका वर्ग समीकरण बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। -2 और 4 दिया गया है, यानी कि अल्फा का मान होगा -2 और बीटा का मान कितना होगा 4। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बोलने से कितना होगा, अल्फा दिया है -2, बीटा दिया है +4। हल करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा -2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -8। तो वर्ग समीकरण का हल, वर्ग समीकरण क्या बनेगा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8 इक्वल 0। तो इस प्रकार से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस का -8 इक्वल 0 और इस प्रकार से आपका हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा इक्वल वर्गमूल 3 ऋण 7 और बीटा कितना वर्गमूल 3 धन 7। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या आएगा वर्गमूल 3 ऋण 7 धन वर्गमूल 3 धन 7। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, वही दोनों जुड़ता है 1 और 1 2, बच गया वर्गमूल 3। या ऐसा भी बोल सकते हैं वर्गमूल 3 कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 1, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से 2 वर्गमूल 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वर्गमूल 3 ऋण 7 गुणित वर्गमूल 3 धन 7। तो ये होगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आएगा 3 और 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, घटाएंगे 49 में 3 घटा दो आएगा 46, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण। अब मान रख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 2 वर्गमूल 3 एक्स धन अल्फा इंटू बीटा कितना आया है ऋण 46 बराबर 0। तो ये होगा एक्स का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 3x धन ऋण का हो जाएगा ऋण 46 इक्वल 0 और इस प्रकार से जो है ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाता है। अब देखते हैं मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल। यदि आपको वर्ग समीकरण दिया गया है और मूलों का योगफल ज्ञात करना चाहते हैं तो पहला तरीका तो ये होगा कि आप जो है उस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने के बाद x के 2 मान आएंगे, उनमें से एक पहला मूल कहलाएगा अल्फा, दूसरा मूल कहलाएगा बीटा, फिर उन दोनों का योग कीजिए। लेकिन ये प्रोसीजर काफी लंबा होता है, तो आइए देखते हैं हम कैसे आसानी से जो है मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूलों का योगफल यह हमको मिलता है -b/e और मूलों का गुणनफल यह होता है c/a। और इस तरीके से आसानी से आप मूलों का योगफल गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको हम इसे तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे और इसमें मान रख देंगे। आइए देखते हैं। अगर हमें पहला क्वेश्चन लें 3x वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0, तो यहां पर अगर वर्ग समीकरण से तुलना करोगे तो a का मान कितना मिलने वाला है 3, b का मान कितना मिलेगा 7 और c का मान कितना मिलेगा 1। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मूलों का योगफल बराबर -b/a है। तो -b का मान कितना 7, a का मान कितना 3, तो ये हमको कितना मिला मूलों का योगफल ऋण 7/3। दूसरा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 3, तो ये जो है आपका मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2x वर्ग ऋण 2x धन 3 बराबर 0। तो यहां पर a का मान कितना मिलेगा 2, b का मान कितना मिलेगा ऋण 2 और c का मान कितना मिलेगा 3।
तो मूलों का योगफल माइनस बी अपन ए है, मैं यहीं पर लिख देता हूं माइनस बी। बी कितना है -2 और ए का मान कितना 2, तो ये माइनस माइनस का +2 और अपन 2, दो एकम घटा देंगे तो हम कितना मिलेगा, मूलों का योगफल 1। मूलों का गुणनफल सी अपन ए, तो सी में कितना है 3, ए में कितना है 2। तो इस प्रकार से ये जो है मूलों का योगफल और गुणनफल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।